आज का हमारा लेसन उर्दू टाइपिंग का होगा, जिसमें हम लोग उर्दू टाइपिंग सीखेंगे। जिसके लिए सबसे पहले आपको इन पेज इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम या कंप्यूटर में। जैसे मैंने इंस्टॉल कर रखा है यहाँ पे, उसको खोलेंगे। ये मैंने खोला। अब सबसे पहले जो इंटरफेस है, जैसे मैंने कॉल के लेसन में बताया था, एकदम सेम जैसे ये टाइटल बार, ये मेनू बार, ये फॉर्मेटिंग बार, और आपका ये टूल बॉक्स, और आपका ये पेज है। तो टाइपिंग करने के लिए सबसे पहले अलिफ के लिए हम ए दबाएंगे। जैसे हमने दबाया ए से अलिफ, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये जूम 200 किया हमने, तो ए फॉर अलिफ, फिर मैंने की बटन दबाया बी, बे। ठीक इसी तरह हम दबाते चले जाएंगे। जैसे पी फॉर पे, टी फॉर ते। मैं कीबोर्ड का बटन प्रेस कर रहा हूँ। कैपिटल टी यानी शिफ्ट दबाकर ये कैपिटल आप कर लें तो आपका टे। मैं भी जो भी अगर कैपिटल नहीं बताऊँ तो समझ लीजिए कि आप स्मॉल टाइप कर रहे हैं। जहाँ कैपिटल है मैं रिपीट कर दूंगा। सी फॉर से, सी फॉर चे, कैपिटल से आप से। जे फॉर जीम, स्मॉल, और कैपिटल से आप कैपिटल दबाएंगे तो आपका जे फॉर द्वाद, एच फॉर हे, के फॉर खे, डी फॉर दाल, स्मॉल, डी फॉर दाल, कैपिटल, डी फॉर डाल। जेड फॉर जाल, जे कैपिटल से जाल, हमने कैप्स ऑन किया, ये जाल। जाला, एक एक्स दबाइए आप, एक्स से जाला जैसे लिखाता है। स्मॉल एस से सीन, कैपिटल एस से सीन। हमने कैप्स ऑन को ये दबाया। कैपिटल एक्स से आपका आएगा स्वाद, स्वाद। हमने कैपिटल एक्स दबाया, एस। स्मॉल एस से सीन, हमने कैप्स ऑन किया, ये एस दबाया, सॉरी, कैपिटल एस, स्वाद। स्मॉल भी से आपका तो कैप्स ऑन है यानी कैपिटल है, मैं स्मॉल करके दिखा रहा हूँ। मैं स्मॉल भी दबाया हमने, जैसे तो कैपिटल, अगर हमने कैप्स ऑन कर दबाया या शिफ्ट दबाकर कैपिटल लिखा तो जो। ई फॉर एन, स्पेस बार लगाइएगा। ई फॉर कैप्स ऑन इसीलिए स्मॉल ऑन ऑफ कर दिया। ई फॉर एन, और गैन कैपिटल जी, गैन। एफ फॉर फे, जैसे मैंने एफ दबाया। क्यू फॉर काफ, के फॉर काफ। एल फॉर लाम, एम फॉर मीम, एन फॉर नू,
कैपिटल N फॉर नू, इस तरह जैसे नू। W फॉर वाव, O फॉर हे, I प्लस ए यानी कैपिटल I, आप प्लस ए दबाइए तो ला आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कैप्स ऑन करके I दबाया, I, उसके बाद स्मॉल ए दबाया, L प्लस ए। ये क्या हो रहा है? ला, ये होगा आपका स्मॉल ही रहेगा। एल दबाइए, इससे एल, और ए दबाइए, इल्ला बन जाएगा। यू फॉर हमजा, आई फॉर छोटी ए, बड़ी ए के लिए हमने वाई प्रेस किया, और जो नुक्ते वाले ये होता है आई प्लस वाई। जैसे हमने स्मॉल ई में है, कैपिटल लगा तो मैं रिपीट करूँगा। आई दबाया, इसके बाद मैंने वाई दबाया, तो इस तरीके का आपका आएगा। दुचश्मी है के लिए एच, ये उर्दू का सारा अल्फ़ाबेट है। इस तरह आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद मैं कैसे कैसे वर्ड सेंटेंस लिखाएगा वो भी बताऊंगा। अब इसके लिए कोई जैसे लिखना चाहते हैं बिस्मिल्लाह या ईद मुबारक या रमज़ानुल मुबारक एक साथ, तो इसके लिए आपको यहाँ से आपको फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। ये आपका नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट है, आप इसको ज़खारिफ में ले लें। जैसे हमने यहाँ से चेंज किया, ये तो एकदम नीचे आए, ये ज़खारिफ ले लिया, ये वाला। अब फ़ॉन्ट मेरा चेंज हो गया, इंटर करके मैं दिखा रहा हूँ। अब जैसे आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमने W लगा दिया, ये हाँ रेड में है। अच्छा, इसके बाद स्पेस बार लगाया, कैप्स ऑन के, फिर मैंने W दबाया। ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैपिटल है। कैप्स ऑफ किया, यानी स्मॉल लिया, B दबाया, जैसे फॉर बी, बी से आपका ये आएगा। O दबाया, जैसे O से आपका ये आएगा। और जैसे हमने जीरो, ये जीरो दबाया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। F दबाया, जैसे F के लिए ये आएगा। G फॉर, G से आपका ये आएगा। K दबाया मैंने, ये आया। X दबाया मैंने, ये आया। B फॉर रमजान। इस तरीके से आप ज़खारिफ चेंज का बहुत सा कुछ मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं क्या क्या आ रहा है। ठीक है, अब जेर जबर कैसे लिखेंगे उसकी बात है। जेर जबर, इसके लिए आपको जैसे हमने बे लिखा स्मॉल में, ये फ़ॉन्ट को चेंज किया पहले, फिर हमने नूरी नस्तारी के ले लिया, इसको यहाँ से ऊपर किया इस तरह से। अब जैसे हमने बे लिखा, बी फॉर बे, अब इसके ऊपर ये चाहे तो यहाँ से ये रेड कलर चेंज कर सकते हैं आप। हमने ब्लैक कर दिया, ये ब्लैक ले लिया। अब इसके ऊपर खड़ा अलिफ है, लिखना चाहते हैं तो शिफ्ट दबाकर आपको आई प्रेस करना है। जैसे हम शिफ्ट दबा रहे हैं और आई प्रेस कर रहे हैं, इस तरह है आपका अलिफ। कोई वर्ड के ऊपर आप कर सकते हो। ठीक, हमने बे लिखा, उसी तरह इसके ऊपर पे से लगाना चाहते हैं
तो शिफ्ट प्लस पी एक साथ, शिफ्ट दबाया मैंने और पी को भी प्रेस किया। अब समझिए कि जे लगाना चाहते हैं बे के नीचे, तो हमने बे टाइप किया, बी फॉर बे। उसके बाद शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का निशान जो कीबोर्ड में, उसको दबाएंगे। तो मैंने शिफ्ट दबाया और ग्रेटर देन का निशान लगा, ये आपका जेर लग गया। फिर मैंने बी फॉर बे लिखा। आप उस पर जबर लिखाना, तो जो स्मॉल निशान है ग्रेटर देन से स्मॉल निशान वाला, तो उसको हम लगाएंगे। तो शिफ्ट दबाकर ये सेलेक्ट हो गया, इसका रिजेक्ट किया, शिफ्ट दबाया और मैंने ये, तो जबर का निशान लग गया, ग्रेटर देन स्मॉलर देन। अब आपको सपोज कि ये छोटी ए के नीचे 2 नुक्ता लिखना है, तो शिफ्ट दबाकर 5 को दबाना है। जैसे फॉर I4 हमने ये लिखना है, इसके 2 नुक्ता लगाना है हमको। तो शिफ्ट दबाया और साथ साथ 5 को प्रेस किया। फॉर एग्जांपल शिफ्ट 5, इस तरह। असल कटता है तो आपको फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है। शिफ्ट दबाकर 5, ये सपोर्ट ठीक नहीं कर रहा, शिफ्ट दबाकर 5 ही होगा ये, ठीक है। वर्ड के साथ हो सकता हो जाए, आप ट्राई कर लीजिएगा। शिफ्ट दबाकर 5 को दबाना है। अब जब जैसे कि आपको उल्टा पेस लगाना, तो शिफ्ट यू, जैसे हमने बी फॉर बे लिखा और शिफ्ट यू, तो उल्टा पेस लगा। आपको समझिए कोई ईयर लिखना है, उस पर सन लगाना है। जैसे हमने लिखा 199991, इसके अब सन का निशान लगाना, शिफ्ट प्लस वाई को दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे और वाई को दबाएंगे। ये ऐसे लिखना है तो यू दबा दीजिए, इसमें यू। अब बे के ऊपर कुछ और निशान आते हैं कई वर्ड पे, जो मैं दिखा रहा हूँ। शिफ्ट दबाकर 8, जैसे हमने बी लिखा बी फोर, और शिफ्ट दबाकर नंबर 8 को दबाया, तो ये निशान आपको मिलेंगे। फिर मैंने बी फॉर बे लिखा, रिज्म का निशान लगाना है, तो शिफ्ट प्लस माइनस, यानी शिफ्ट दबाकर माइनस का निशान को दबाएंगे, इस तरह आएगा आपका। अब देखिए और बे पे कोई निशान लगाना, तो शिफ्ट प्लस 6 लगाएंगे। हमने बी फॉर बे लिखा एंड शिफ्ट प्लस 6 को दबाया। अगेन हम बी फॉर बे लिखा, इसमें कोई निशान लगाना चाहते हैं, तो शिफ्ट प्लस ई दबाया, शिफ्ट एंड ई। अगेन हमने बी फॉर बे लिखा, इसमें और कोई जबर डबल जबर का निशान लगाना चाहता हूँ, तो शिफ्ट प्लस, आपको एक निशान आता है कीबोर्ड में जो बिल्कुल 1 के लेफ्ट साइड में मिला, उसको दबाना है। तो हमने जैसे दबाया शिफ्ट, ये जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे 1 2 3 4 जो कीबोर्ड का नंबर है, उसके लेफ्ट साइड में जो बटन का निशान होता है, इसको शिफ्ट दबाकर अगर उसको दबाएंगे तो डबल जबर आएगा आपका। डबल जे नीचे लगाने के लिए बी लिखा बी फॉर बे, शिफ्ट प्लस 1, उसके बाद ही वाला जो 1 के 1 है, तो हमने शिफ्ट दबाया और 1 को प्रेस किया।
शिफ्ट प्लस क्या है, शिफ्ट प्लस नहीं हुआ, देख लेते हैं। ये बे लिखा हमने और शिफ्ट प्लस 1 क्यों नहीं आ रहा ये। आफ्टर 1 वाला देख रहे हैं, एक जस्ट मिनट। बे लिखा और शिफ्ट दबा के आफ्टर 1 वाला तो जबर आ रहा। फिर मैंने बे लिखा और ये जबर, राइट। तो आप जो 1 के लेफ्ट साइड में जो निशान है, तो बे के ऊपर डबल जबर का निशान है, बे के नीचे डबल जे का निशान लेना, उसको शिफ्ट दबा कर एक दफ़ा लगाना है और एक दफ़ा विदाउट शिफ्ट। जैसे फिर मैं दिखा दूँ, जैसे मैं बी लिखा, डबल जबर ऊपर लगाना है तो शिफ्ट दबाकर हमने उस निशान को दबाया। अगेन बी फॉर बे लिखा और शिफ्ट दबाकर विदाउट शिफ्ट दबाकर, इसमें शिफ्ट नहीं दबाना है। जैसे अगेन मैं देख रहा हूँ, जैसे बी फॉर बे कोई शिफ्ट नहीं दबाया, जो 1 के लेफ्ट साइड में जो निशान है उसको हम दबाया, ही हो गया आपका। ठीक ठीक, मैंने बी फॉर बे लिखा। अब इसमें और कोई निशान लगाना है, सारे मैं निशान आज बता दे रहा हूँ। तो शिफ्ट दबाकर बी दबाइए, देखिए क्या होता है। ये निशान आया रजी अल्लाह अन्हा का और रहमतुल्लाह अलैह का। ठीक, शिफ्ट बी फॉर बे लिखा और शिफ्ट दबा कर आई, यानी शिफ्ट कैपिटल आई। अगर कैपिटल से नहीं आ रहा तो स्मॉल कर लीजिए, जैसे हमने बी और आई लिखा, नहीं आया। शिफ्ट प्लस आई, अगेन देखते ट्राई करते हैं। बी फॉर बे और ये स्मॉल आई है कि नहीं हो रहा, स्मॉल आई से भी। अच्छा, इसको रहने दे रहे हैं। अब जैसे ये ऑब्लिक का निशान लगा ना, तो हमने जैसे शिफ्ट प्लस 3 शिफ्ट दबाया और 3, इस तरह का ये निशान आया। अब हे के ऊपर 2 नुक्ता लगाना, जैसे हमने H फॉर हे लिखा, वाह, ओ लिखा, ये है आया, इस पर डबल नुक्ता लगाना, तो शिफ्ट प्लस ओ, शिफ्ट दबा ओ, ये नहीं आ रहा। शिफ्ट प्लस 0 लगा के देख देगा, ओ अनशिफ्ट प्लस 0 नहीं आ रहा, ये कीबोर्ड नहीं सपोर्ट कर रहा। खैर, एक अगेन ट्राई करते हैं। शिफ्ट प्लस एक साथ ओ लिखते हैं, शिफ्ट प्लस ओ, ये हो गया। यानी एक ही साथ, पहले आपको है नहीं लिखना है, जैसे ओ से हम लिखते हैं, एक ही साथ आपको शिफ्ट प्लस ओ को दबाने से ये है के ऊपर नुक्ते आ जाएंगे। अब जैसे हमने ये वर्ड लिखा N फॉर, ये वर्ड लिखा और ओ लिखा, ये अब इसके ऊपर कोई निशान लगाना हमजा का, तो शिफ्ट प्लस 7 ये लगा।
अब बे के नीचे खड़ा अलिफ लगाना है, तो हम जैसे बी फॉर बे लिखा और शिफ्ट प्लस एफ, शिफ्ट और एफ को दबाया, ये इंटर किया, फिर अगेन बी फॉर बे लिखा। इसमें कुछ निशान लगाना चाहते हैं तो हमने लिखा, दबाया शिफ्ट और प्लस ऑब्लिक का निशान, शिफ्ट प्लस, देखते हैं एक राइट साइड जो ऑब्लिक होता है, एक राइट साइड वाला दबाना है, शिफ्ट प्लस ये निशान दबाएंगे। ये तखल्लुस के लिए आता है जो भी। इस तरह सारे निशान आप लगा सकते हैं। इसके बाद में अब ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे जैसे, और कोई भी प्रॉब्लम हो उर्दू में टाइप करना तो आप इस पर कांटेक्ट करेंगे, हम बता देंगे। जैसे आप अब सेंटेंस लिखना शुरू किए, फॉर एग्जांपल एक दफ़ा की बात है तो हमने चला सा मैं एग्जांपल देखा दूँ, अलिफ दिखाया, फिर ये और फिर काफ, एक दफ़ा के लिए डी एफ और ओ, एन दफ़ा ई और है एक दफ़ा की बात है, के और आई की बात के लिए बे अलिफ बा और ते बात है के लिए ओ और प्लस वाई एक दफ़ा की बात है, के और ओ है कि एक आदमी, तो सिर्फ दबा के प्लस का निशान दबाएंगे, अली मद आएगा जो इजिकल टू के आपको जो स्पेस बैक स्पेस के बगल में प्लस का निशान होता है। तो जैसे एक दफ़ा की बात है कि एक आदमी लिखना है, तो अलिफ और आई और ए फॉर अलिफ के, एक दफ़ा की बात है कि एक आदमी, सिर्फ दबा के प्लस का निशान देगा। अगर कोई वर्ड आपका लेटर आपका जुड़ जा रहा है तो इसमें आप स्पेस बार लगाएंगे, जैसे हमने ठीक कर लिया, ये स्पेस बार दबा दिया। अब एक दफ़ा की बात है कि एक आदमी के लिए हमने शिफ्ट और प्लस का निशान दबाया, डी फॉर द एम और आई, एक आदमी जंगल में जा रहा था, जंगल के लिए जे, नू फॉर एन, गाव, अलाम जंगल, में के लिए एम और ये के लिए आई, सिर्फ दबा कर नू, सिर्फ दबा कर एन दबाएंगे। एक दफ़ा की बात है कि एक आदमी जंगल में जा रहा था या रास्ते में जा रहा था, जो भी जा के ले जा रहा था, जे फॉर जा अलिफ जा, आर फॉर रहा और है और अलिफ रहा था, टी एच आर ए था। तो इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं अब पूरी टाइपिंग बताऊंगा, पहले आप इस निशान को प्रैक्टिस कर लिए। आपका ये उर्दू का पहला लेसन है, तब मैं आपको इसको कैसे कॉरल ड्रा में ट्रांसफ़र होगा, जो आप कॉरल ड्रा से डिज़ाइन करते हैं उर्दू में, हिंदी में, बांग्ला में। मैं पहले टाइप बता दूं, टाइप करना बता दूं, टाइपिंग कैसे होता है, निशान कैसे लगते हैं एक एक वर्ड में। अब मैं सेंटेंस के साथ निशान लगा के बताऊंगा। आप इसको जब तक के प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज।